नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी द्वारा प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने वाली है उससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है और ये देश का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। दूसरा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। और श्वेत क्रांति का जो जनक था भारत में वो था वर्गीज कुरियन। दूसरा जो है मांस उत्पादन का जो संबंध है वो लाल क्रांति से है। तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति से संबंध है और उर्वरक उत्पादन ये भूरी क्रांति से संबंधित है। तो इन सभी ऑप्शनों को भी रिलेट करते चलिएगा जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो सके। तीसरा प्रश्न दिया है, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है डिब्रूगढ़। फिर अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद बसा हुआ है साबरमती के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो जबलपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात भारत का सबसे तट रेखा वाला राज्य है। गुजरात में लगभग छोटे बड़े बंदरगाहों को मिलाकर लगभग 41 बंदरगाह सम्मिलित है। ये भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। पांचवा प्रश्न देखिए, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, मुंबई। और तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। पारदीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। छठा प्रश्न है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी का समाधि स्थल वीरभूमि है। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? राजघाट। राजघाट है महात्मा गांधी का समाधि स्थल। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबे समय तक किसने शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलचुरियों ने। इन्होंने छत्तीसगढ़ में लगभग 875 ईस्वी से लगभग 1741 ईस्वी तक शासन किया। छत्तीसगढ़ में 875 से 1741 ईस्वी तक। आठवां प्रश्न, मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुड़िया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक है ऑप्शन ए, वेरियर एल्विन ने लिखा है मुड़िया एंड देयर पुस्तक। और पंडित श्यामचरण दुबे, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द कमार नामक पुस्तक श्यामचरण दुबे। दयाशंकर नाग, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है द ट्राइबल इकोनॉमी। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ पर है? तो देवरानी जेठानी मंदिर है ताला गांव में। और ताला गांव कहाँ पर पड़ता है? तो बिलासपुर में। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि ताला गांव में है बिलासपुर में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है तो जसपुर कुनकुरी में एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। गौरी गौरा गीत किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, कार्तिक माह में।
छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। और पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़।